स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग में परिधि गुप्ता। और हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में। सब हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हम अब पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। मीन्स लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम मेनली जो लेंथ होती है वो बेसिकली हम मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से देखते हैं। लेकिन जब लार्ज डिस्टेंसेस की बात आती है, जैसे हमें अर्थ से सन की डिस्टेंस पता करनी है, सो वो मीटर स्केल से और किसी इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम दूसरी मेथड यूज करते हैं। उसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज हमने यहाँ वॉल पे कोई डॉट लिया और उसके बाद हम हमारी आंखों के सामने, आईज के सामने एक पेंसिल रखते हैं। पहले लेफ्ट आई क्लोज करके राइट आई से उसे देखते हैं, उसके बाद राइट आई क्लोज करके लेफ्ट आई से उसे देखेंगे। हमें ये दिखेगा कि हमारी दोनों आई से जब हम पोजीशन देख रहे हैं तो पेंसिल की पोजीशन हमें अलग अलग दिखेगी। मीन्स अगर पेंसिल यहाँ है तो हमें पहले पोजीशन यहाँ दिखेगी, तो नेक्स्ट टाइम पोजीशन, अगर हम दोनों अलग अलग पोजीशन से देखते हैं तो हमें पेंसिल की पोजीशन अलग अलग दिखेगी। ओके, इसे ही कहते हैं पैरेलैक्स। यहाँ पे जो एंगल बनता है उसे कहते हैं पैरेलैक्स एंगल। पैरेलैक्स एंगल उसे कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सन से अर्थ की। जब हम डिस्टेंस देखते हैं तो यहाँ पे सन, उसके बाद यहाँ हम तो अलग अलग पोजीशन से ले रहे हैं। ये ए, बी एंड सी। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो होगा थीटा, और ये अलग अलग जो पोजीशन है, ये ए बी स्मॉल, बी हमारी डिस्टेंस, और ए सी कैपिटल डी मीन्स रेडियस। और यहाँ पर ए सी इक्वल टू बी सी होगा, बिकॉज ये दोनों लेंथ बराबर है और ए बी एसी के कंपेयर में छोटा है। एसी और बीसी बराबर होंगे। यहां से अगर हम थीटा निकालना चाहें तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। ओके, यहाँ पे आर्क क्या हो जाएगा, ए बी, बिकॉज ऑफ क्या आर्क की तरह काम कर रहा है। आर्क हो गया बी अपॉन रेडियस कैपिटल डी। अगर हम कैपिटल डी निकालना चाहें तो वो हो जाएगा बी अपॉन थीटा। मीन्स यहां से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं और एंगल भी निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम थीटा की बात करें बी अपॉन डी वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। थीटा इक्वल टू पी बाय डी हो जाएगा। ये होती है पैरेलैक्स मेथड, और इससे हम एंगल, रेडियस, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहां से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फार अवे और वेरी वेरी फार अवे। ओके, अब अगर हम अर्थ से किसी स्टार की पोजीशन निकालना चाहते हैं, सपोज यहाँ पर सन है और यहाँ अर्थ है और यहाँ हमारा स्टार है। ओके, हमें पता है कि 365 डेज में अर्थ अपना एक राउंड पूरा करती है। ओके, अगर हम बात करें 6 मंथ के बाद की, तो हमारी जो पोजीशन होगी वो होगी अर्थ की यहाँ, पहले यहाँ की, उसके बाद यहाँ होगी। यहाँ से अगर हम देखें तो पोजीशन हमारी ये होगी, और अगर हम यहां से बात करें तो पोजीशन हमें यहां दिखेगी। दैट मीन्स कि दोनों के एंगल सेम होंगे। मीन्स कि किसी वेरी फार अगर स्टार की हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो एंगल होगा अलग अलग पोजीशन से भी सेम होगा। ओके, यहां से एंगल सेम है, लेकिन अब हम बात करते हैं ओनली फार स्टार की। वो स्टार यहाँ पे है। यहाँ पे हम एक
लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, सो यहां से अगर हम एंगल देखें इस पोजीशन से तो हमारा एंगल ये होगा, और यहां से बात करें तो एंगल ये होगा। सो सपोज ये θ1 और ये θ2 है। सो अगर हम एंगल की बात करें तो ये अगर θ1 है तो ये भी θ1 होगा, अगर ये θ2 है तो ये भी ये θ2 होगा। तो अगर हम कंप्लीट एंगल की बात करें सो वो हो जाएगा θ इक्वल टू θ1 प्लस θ2। अगर हम डिस्टेंस मीन्स रेडियस की अगर बात करें सो वो हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। हमें पता है कि ये होता है, सो आर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो गई। अगर हम इसे ओ पॉइंट दे देते हैं ए पी, सो यहाँ जो ए ओ है वो 1 AU प्लस ओ बी 1 AU अपॉन थीटा मीन्स एंगल की बात अगर करें सो एंगल हो जाएगा θ1 प्लस θ2। सो ये 2 AU अपॉन θ1 प्लस θ2। सो ये हमारी हो जाएगी रेडियस मीन्स डिस्टेंस। सो यहां से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अब 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, सो अब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में मीन्स रेंज ऑफ लेंथ के बारे में। सो सबसे पहले आती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 AU इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, सो अगर हम 1 लाइट ईयर की बात करें सो 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, सो अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में। सो व्हाट इज मास? सो मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये एक मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर हम इसकी यूनिट देखें सो वो बेसिकली केजी होती है, बट जब इस पे रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये एक इनकन्वीनियंट यूनिट है। सो एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड यूनिट आई जो की थी 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट मीन्स 1 U। इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। सो ये स्टैंडर्ड यूनिट है मास की। ओके, सो यहाँ हमारे लेक्चर खत्म होता है। अब नेक्स्ट में हम मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में भी बात करेंगे। सो ये नेक्स्ट चैप्टर ही हमारा कंटिन्यू अभी चलेगा। थैंक यू।